हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन रीजनिंग का एक सेशन करने वाले हैं। ये आपका 12 तारीख फरवरी का सेकंड शिफ्ट है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए, कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए जो कि मुझे लग रहा था मिस्टेक वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आराम से अपन ये सेशन करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि जो आपको मिरर इमेज है वो कौन सी बनेगी। दिया हुआ है आपको ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए, आपको ये तो क्लियर पता है कि नीचे कभी नहीं आएगा। ये वाला एरो जो है वो नीचे नहीं आ सकता और ब्लैक तो बीच में कहीं है ही नहीं, तो ये वाला तो कटेगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कहीं दिख नहीं रहा। आपको ब्लैक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ देख के आपको निशान लगाना था। देखिए यहाँ पे पूरा ब्लैक है, यहाँ पे भी पूरा ब्लैक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ब्लैक नहीं है पूरा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें मैंने आपको करने का तरीका पहले भी बताया है कि आपको इसके नंबर से याद होना चाहिए। नंबर क्या है इसका? बी का होता है 2, यू का होता है 21, जे का 10 और क्यू का 17, एफ का होता है 6, वाई का 25, एन का 14 और यू का 21। यानी यहाँ से आपके कितना नंबर बढ़ रहा है? +4 बढ़ रहा है। यहाँ पे भी +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी +4 बढ़ रहा है। ठीक है, यानी सब में 4 बढ़ाना है अपने को। ए का होता है 19, सी का होता है आपका 3, आई का 9 और बी का 16। यहाँ से +4 बढ़ाएंगे 23, 19 और 4 23 होते हैं। 23 का होता है आपका डब्ल्यू का, सब में डब्ल्यू दिख रहा है। 3 और 3 6 होता है, 6 का होता है एफ का। एफ कहाँ दिख रहा है मुझे? सॉरी, 4 बढ़ाना था, मैंने 3 बढ़ा दिया, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी। ठीक है, 4 बढ़ाना था, तो यानी आपका हो जाएगा 7। तो ये किसका होता है? जी का होता है, सब में जी दिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं 9 और 4 13 होता है। 13 कहाँ पे? एम, डब्ल्यू जी एम। आपके 2 ऑप्शन अभी भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी जोड़ ही लेते हैं। 4 और जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 का होता है टी होता है। कौन सा हो रहा है आपका? डब्ल्यू जी एम टी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। +4 जोड़ना है इसके अंदर और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये आपका दिशा और दूरी का सवाल है। इनका कलर चेंज कर लेते हैं, फिर मैं आपको करवाता हूँ। कोई भी व्यक्ति है, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, यानी इसका मुंह किस साइड? इस साइड है। फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर मैं क्या करता है, वो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब इसका मुंह दक्षिण की ओर है तो इसका दाएं किस साइड होगा? इस साइड होगा। किस साइड? इस साइड होगा। इसने इस साइड चलना चालू किया, कितना? 20 मीटर चला है। ठीक है, फिर मैं दाएं मुड़ा। अब इसका इसका मुंह किस साइड हो गया आपका? मैंने आपको दिशा पहले भी बताई है। ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है और ये आपका साउथ होता है। ठीक है, अगर आपका मुंह वेस्ट की ओर है तो आपका दाएं किस साइड होगा? ऊपर की ओर होगा। और बोलता है ये दाएं मुड़ा और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। कितना चला? 10 मीटर। यहाँ से 10 मीटर चला है, ये 10 मीटर चला दिया मैंने इसको। फिर वो बाएं मुड़ता है। अब इसका मुंह किस साइड हो गया? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर, तो इसका बाएं की साइड हो जाएगा इस साइड, पूर्व सॉरी पश्चिम की ओर। तो उसको बाएं चला देते हैं अपन। कितना चल रहा है? ये 10 मीटर चल रहा है। यहाँ से 10 मीटर चला दिया इसने, मैंने इसको। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर से दाएं मुड़कर वो 20 मीटर चलता है। अब इसका दाएं वापस किस साइड होगा? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर दायां होगा तो कितना मीटर चल रहा है? ये 20 मीटर चल रहा है। कितना? 20 मीटर। ये मैंने इसका 20 मीटर चला दिया। ठीक है, आपका लास्ट वाला बच रहा है। फिर क्या कर रहा है? पुनः दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब यहाँ पे इसका मुंह किस साइड हो जाएगा? ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। अब इसका दाएं क्या हो जाएगा? ये वाली साइड। कौन सी वाली? ये वाली साइड। और कितना चल रहा है? ये 60 मीटर चल रहा है। कितना? 60 मीटर। तो 10 ये चला, 20 ये चला, मतलब इससे कहीं आगे चला जाएगा, थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये 60 मीटर चला दिया मैंने इसको। अब ये पूछ रहा है मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, तो ये किस दिशा में जा रहा है आपका? देखिए ये कौन सी दिशा हो रही है आपकी? तो ये वाली कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा होगी आपकी? नॉर्थ ईस्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ जो आपको क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो बनाते जाइए और आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका, सीरीज दी हुई है। क्या सीरीज है? एक्स का कितना नंबर कितना होता है, जेड का कितना होता है, बी का कितना होता है, डी का, ई का। नंबर याद होना चाहिए आपको। ये होता है आपका 24, 26, 2, 4 और 5। आपको होता है ना विषम का मतलब गलत कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भी सम नंबर है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये 5 सम नहीं है, यानी ई आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ई जो है वो गलत आंसर इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कथन निष्कर्ष। कथन में आपको हमेशा कथन को सर्वोपरि मानना है, कथन सर्वोपरि होता है। इसने बोला या तो शादी जयपुर में या फिर जोधपुर में, अगर जयपुर में होगी तो जोधपुर में नहीं होगी, और जोधपुर में होगी तो जयपुर में नहीं होगी। ठीक है, पहले ही निष्कर्ष दिया हुआ है आपके सामने, विवाह जयपुर में हुआ है। अगर विवाह जयपुर में हुआ है ए, तो कहाँ पे नहीं होगा, जोधपुर में नहीं होगा। कहाँ पे नहीं होगा, जोधपुर में शादी नहीं होगी, यानी ए के साथ कौन जाएगा, डी। अगर जयपुर में विवाह नहीं हुआ है तो कहाँ पे होगा, जोधपुर में होगा, यानी बी के साथ कौन जाएगा, सी। इन दोनों में से कौन मैच कर रहा है, देख लीजिए। आपका दिख रहा है ए डी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। मैंने आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आने लगे होंगे कि क्या आंसर आता है इसका और किस टाइप से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन निष्कर्ष वाला है। ये आपका कथन दिया हुआ है हरे कलर में। अगर आप विनम्रता से बात करेंगे तो लोग आपकी बात सुनते हैं। ठीक है, अगर आप विनम्रता से बात करते हैं ना तो लोग सुनते हैं। तो पहला कथन आपको, दूसरा कथन, दोनों साथ में आना चाहिए। पहला आपको दिया हुआ है, आपने विनम्रता से बात की तो लोगों ने आपकी बात सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, सुनी होगी, क्योंकि आपने बोला है यहाँ पे कथन में ही बोला है, तो लोग आपकी बात सुनते हैं, यानी ए के साथ कौन जाएगा, सी जाएगा। फिर से आपने शालीनता से बात नहीं की तो लोगों ने भी आपकी बात नहीं सुनी होगी, यानी बी के साथ कौन जाएगा, आपका डी जाएगा। इन दोनों में से कौन सा मिल रहा है आपका, देख लीजिए। ए सी तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो यानी बी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये तो समझ में आ गए होंगे आप बिल्कुल, इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन है। अमित राहुल के भाई की पत्नी का एकलौता पुत्र है। अमित की माँ का राहुल से क्या संबंध है। ठीक है, अमित जो है कौन है, बनाते हैं यहाँ पे, अमित है, अमित मेल है, राहुल के भाई, यानी राहुल का कोई भाई होगा, ये पॉजिटिव बना दिया मैंने, भाई हो गया। ठीक है, की पत्नी, इसकी कोई पत्नी होगी, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए, प्लस का मतलब होता है शादी हो चुकी है इनकी, का एकलौता पुत्र है, यानी अमित इन दोनों का पुत्र है। तो अमित की माँ यानी ये का राहुल से क्या संबंध है, यानी आर से क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी भाभी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों भाई हैं आपस में, तो ये इसकी भाभी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका, ए में दिख रहा है ये। इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो आप नॉर्मल बना सकते थे, सिंपल सा वेन डायग्राम भी बड़ा नहीं है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका, संस्था का संचालन या तो कार्यपालिक करेंगे या फिर पेशेवर करेंगे, दोनों में से कोई एक करेगा, दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, संस्था का संचालन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, यानी कार्यपालिकों द्वारा किया जा रहा है। तो अगर ए करेंगे, मतलब ये करेंगे, तो कौन नहीं करेंगे, पेशेवर नहीं करेंगे। तो पेशेवर कहाँ नहीं कर रहे हैं, डी नहीं कर रहे हैं, डी में नहीं कर रहे हैं, यानी ए के साथ कौन जाएगा, डी जाएगा। संस्था का संचालन अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया, तो किसके द्वारा किया जाएगा, पेशेवरों द्वारा किया जाएगा, यानी बी के साथ कौन जाएगा, आपका सी जाएगा। कौन सा मिल रहा है, देख लीजिए, ए डी मिल रहा है, यस मेरे को ए डी मिल रहा है, बी सी तो मुझे दिख नहीं रहा है इसके अंदर। ठीक है, दोनों आपके पास मैंने बता दिया इस टाइप के सवाल को करने का तरीका। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल को कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। ये आपको बताना है 625, कौन सा विषम बताना है इसके अंदर, 625, 484, 529 और 566। अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये तो बहुत सिंपल है, ये आपका 25 का स्क्वायर है, ये आपका 22 का स्क्वायर है, ये आपका 23 का स्क्वायर है, और ये आपका काय का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 566 कोई स्क्वायर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 566 अलग है। ठीक है, विषम बताना था आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका सामने, पढ़िए आप, पढ़िए, सब कुछ क्लियर है आई होप। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, रिया पूर्व की ओर जाती है। मैं फिर से बना देता हूँ, आपके सामने दिशा है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है। तो रिया कहाँ जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है। मैंने रिया को यहाँ खड़ा करा, यहाँ से पूर्व की ओर जा रही है, वो पूर्व की ओर भेज दिया, और बाएं मुड़ती है। अब इसका बाएं किस साइड होगा, ऊपर की साइड होगा। ठीक है, किस साइड होगा, बायां आपका ऊपर की साइड होगा। बाएं मुड़ती है और फिर वह इसके बाद फिर बाएं मुड़ती है, इसके बाद वापस बाएं मुड़ती है। अब इसका बाएं किस साइड होगा, इस साइड होगा, किस साइड होगा, इस साइड, वेस्ट की ओर। तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ती है, अब ठीक है, फिर बाएं मुड़ती है, 2 बार बाएं मुड़ा दिया। अब क्या बोल रही है वो, फिर वो दाएं मुड़ती है। अब इसका दाएं किस साइड होगा, ऊपर की ओर, किस साइड होगा, दायां। मुंह किस साइड हो गया, इसका वेस्ट की साइड मुंह हो गया, तो दाएं किस साइड हो जाएगा, ऊपर की साइड, ये ऊपर की साइड हो गया। यानी अब क्या पूछ रहा है ये, अब रिया किस दिशा में जा रही है, तो ये कौन सी दिशा है, ये नॉर्थ दिशा है। कहाँ जा रही है, तो नॉर्थ में जा रही है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल सिंपल, आज तो दोनों ही दिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें विषम का चयन करना है। तो इसमें वापस से प्राइम फैक्टर का आपको, एक तो फैक्टर और एक प्राइम नंबर, दोनों का गेम है इसमें। एक तो फैक्टर और आपका एक प्राइम नंबर। तो 143 क्या होता है, 143 होता है 11 × 13, क्या होता है 11 × 13,
65 होता है आपका 13 इंटू 5, 51 होता है 13 इंटू 7, और 21 पांजे 105, ठीक है। लेकिन इसके 3 फैक्टर हो गए, यहाँ पे 21 को मैं और फर्दर फैक्टर कर सकता हूँ, 3 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, 3 फैक्टर कर सकता हूँ। तो ये अलग 105 अलग हो गया, 2 तरीके से अलग हो सकता है। एक तो इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं, बाकी सबके 2 फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है। एक ही तरीके से अलग हो सकता है, एक कि आपके इसमें 11 13 13 5 13 7 और इसमें 3 फैक्टर हो गए। बस आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबके 2 फैक्टर हैं और यहाँ पे आपका एक ही 3 फैक्टर है, ठीक है, एक नहीं 3 फैक्टर है, ठीक है। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर दिया हुआ है, नंबर्स में लिख लीजिए आप इसको सीधा। पहले तो 14 15 1 16 17 2 18 19 और 3। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 14 16 18, 2 का गैप है, तो यहाँ पे मैं 2 गैप बढ़ा दूंगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ 15 17 19, तो यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। ये का ही नंबर होते हैं, सब नंबर लिख लीजिए आप। 20 का एक होता है टी का, 21 का एक होता है यू का, और 4 का एक होता है डी का। टी यू डी कहाँ पे दिख रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। आपको नंबर याद होंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे, बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर से सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को आपको पूरा कंप्लीट करना है। नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। ये का होता है 23 3 1, ये आपका होता है 24 4 26, यहाँ पे होता है 21, एफ का होता है 6, एक्स का होता है वापस से 23, 18 9 21, ये हो गया 14 13 और 17, ठीक है। अब देखते क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है पहले 1 कम हुआ, फिर 3 कम हुए, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 कम हुए, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। 26 के बाद 23 सही है यहाँ पे, ठीक है, मुझे ठीक दिख रहा है यहाँ पे अभी तक तो। और यहाँ पे आपका 17 और 4 21 -4 हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं, और +1 हुआ है, फिर आपका माइनस का आपका 3 हुआ है, यहाँ पे आपको फिर -3 हुआ है, फिर -4 हुआ है। देखते हैं यहाँ पे कोई लॉजिक मिलता है। +1 +2 +3 +4, ठीक है। मुझे यहाँ पे तो क्लियर लॉजिक दिख रहा है कि +4 के बाद +5 आना चाहिए, यहाँ पे 18 आना चाहिए, 18 बीच में 18 आना चाहिए। यहाँ 1 3 ऐसा कुछ गैप दिख रहा है मुझे। देखते हैं कुछ लॉजिक बनता है या नहीं बनता है, चेक करते हैं। यहाँ पे आपका दिख रहा है -4, तो अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ बैठ रहा हो तो ठीक, नहीं तो फिर अपन देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है आंसर में। 18 वैसे एक ऑप्शन मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी, बीच वाला 18 आ रहा है, बीच वाली टर्म 18 आ रही है, तो ये 18 हो सकता है, ठीक है। बाकी मुझे यहाँ पे कोई लॉजिक एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपके मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि इसका लॉजिक क्या हो सकता था, और हो सकता है यहाँ पे कि और कोई लॉजिक भी हो। देखते हैं और कोई लॉजिक बैठ रहा हो तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझा पाऊँ, अगर कोई लॉजिक बैठ रहा है तो, ठीक है। हो सकता है एक का छोड़ के हो, 23 में से, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का 23 -2, 21 में से आपका क्या घटाएं, तो नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे भी, अंतर यहाँ पे कुछ भी जा रहा है, तो ठीक है। मेरे हिसाब से 18 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आपके दिमाग में और कोई लॉजिक बैठ रहा है इसके लिए तो मुझे बताइएगा जरूर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें 18 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको बता देने की कोशिश भी की है, लेकिन मुझे और कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका कोई भी एक भी मिली आपका तो आंसर आ जाना चाहिए, बस आंसर से मतलब है अपने को। वहां आपको नंबर्स कभी भी इसके नहीं मिलते कि आप किस तरीके से कर रहे हो, किस टेक्निक से कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई लॉजिक समझ में आता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपके सामने 8 20 56 165 478 में गलत क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ क्या बन रहा है, यहाँ 8 से 20, यहाँ पे अंतर देखते हैं 12 का। 56 से देख लेते हैं कितना आ रहा है, 6 और 3 36 का अंतर। और यहाँ पे आपका 6 और 9, सॉरी यहाँ पे 165 लिखना है, मैंने अंतर ही लिख दिया डायरेक्ट, अंतर नहीं लिखना मुझे, 165 लिखना है, अंतर लिखना है यहाँ पे 9, और यहाँ पे हो गया आपका 5 और 6 हो गया, यानी 10 आ गया, 109 आ गया, ठीक है।
यहाँ पे देख लेते हैं 488 में कितना अंतर आ रहा है। 488 माइनस 165 करेंगे तो ये आपका 3, 2 और 3, 323 का अंतर आएगा। ठीक है, 323 का, ये आपका 488 लिख दिया। तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है, यहाँ पे एक चीज हो सकती है, 12 या 36, 36 या 108, अगर यहाँ पे 36 या 108 होता, 108 होता तो यहाँ पे क्या होता, 109 यानी 164 होता, 164 होता है मेरे पास अगर 36 या 108 होता, और 108 दिया, देखते हैं कितना होता है, 324 होता, कितना होता है 324। तो मैं 164 में अगर 324 जोड़ूँ तो क्या मेरे पास 488 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। 8 हाँ 488, यानी ये 165 नहीं होता, ये 164 होता, तो ये जो सीरीज आपकी करेक्ट होती, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, पूरा क्लीन कर देते हैं, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 दिया हुआ है, 20, 56, 165 और 478। यहाँ पे आपका अंतर आ रहा है 12 का प्लस का, यहाँ पे 36 प्लस का, यहाँ पे आना था 108 लेकिन यहाँ पे आ गया 109। ठीक है, यानी यहाँ था 164 आना था लेकिन यहाँ पे 165 आ गया, और यहाँ पे आना था आपका 324, कितने का 324 जोड़ना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, मतलब कौन सा पद गलत है, तो आपका 165 जो है वो गलत है। ठीक है, यानी ये 3 गुना होते जा रहे हैं यहाँ पे, 36 या 108, 108 या 324। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको बताना है इसमें असंगत कौन सा है, एबीसीडी ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। तो यहाँ पे आपको चीज दिख रही है, सब में 4 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 5 कॉर्नर है, 1 2 3 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 5 कॉर्नर वाला गलत हो जाएगा, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, आपकी स्क्रीन पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझा पाऊँ। सभी सुअर जानवर हैं, सभी सुअर जो हैं, सुअर को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, सभी सुअर क्या हैं, जानवर हैं, ये जानवर हो गए। कोई जानवर पक्षी नहीं है, कोई जानवर पक्षी नहीं है, जानवर और पक्षी के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये पक्षी को काट दिया मैंने। कोई पक्षी कुत्ता नहीं है, यानी पक्षी का डॉग से कोई रिलेशन नहीं है, पक्षी का डॉग से कोई रिलेशन नहीं है आपका। ठीक है, मैंने सारे लिख दिए। जानवर का पक्षी से कोई रिलेशन नहीं है, पक्षी का डॉग से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इनका रिलेशन हो सकता है, जानवर और डॉग का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, पढ़िए कथन निष्कर्ष पढ़िए। कुछ जानवरों के कुत्ते होने की संभावना है, कुछ जानवर कुत्ते हो सकते हैं, ये मैंने आपको बोला कि पक्षी नहीं हो सकते कुत्ते, लेकिन जानवर तो हो सकते हैं, मना नहीं करा है, यानी ऑप्शन नंबर ए का एक संभावना है, और संभावना इसने बोला है तो संभावना है, मतलब है आपका पहला तो सही है। सभी सुअर के पक्षी होने की संभावना है, सभी सुअर के पक्षी नहीं, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जानवर जो सुअर जानवर है वो पक्षी नहीं हो सकते, तो दूसरा तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है, यदि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, कौन सा अनुसरण करता है, तो केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। 10 20 70 480 और 3840। आपको पीछे से भाग देना होता है सबसे पहले, वैसे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये आपका लगभग 2 गुना हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं 3 गुना करता, लेकिन ये 3 गुना नहीं हो रहा है, लेकिन 3 गुना करता यानी 60 आता, तो कितना आता है मेरे पास, 3 गुना करता तो 60 आ जाता, और यहाँ पे मैं 4 गुना करता, कितना गुना करता, 60 आता, और 4 गुना करने पर लेकिन 240 आता, ये गलत हो गया, यानी 2-3 गुना नहीं हो रहा है यहाँ पे। दूसरा चेक करते हैं, कुछ लॉजिक, दूसरा लॉजिक चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं वापस से, ये आपका हो रहा है 2 गुना, और यहाँ पे मैं करता हूँ 4 गुना, वापस 4 गुना, 20 का 4 गुना कितना होता है, यहाँ 4 गुना करा तो 80 आता, कितना आता 80, 70 ना आता 80 आता। 80 का मैं करता 6 गुना, कितना करता 6 गुना, 2 4 6, 6 गुना करता है 6 8, यानी ये 6 गुना हो रहा है। यहाँ से 8 गुना करता, फिर 480 इंटू 8 कर लेते हैं, देख लेते हैं आ रहा है क्या, 480 इंटू 8, 8 8 64 और 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, यानी ये लॉजिक जो है ये आपका ये है, बताता हूँ मैं आपको लॉजिक क्या आ रहा है इसका। लॉजिक ये है कि ये 80 जो है, यहाँ पर 70 जो है वो 80 होता, यानी 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर यहाँ पे होता है ये 6 गुना, फिर यहाँ पे होता है ये 8 गुना। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 गुना करना है, यहाँ पे 4 का गुना करना है, यहाँ पे 6 का गुना करना है, यहाँ पे 8 का गुना करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, यानी 70 की जगह 80 आना था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पे
इन अक्षरों के बीच कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितना कि आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब एबीसीडी जमी हुई रहती है तो उतने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताता है, या तो आप डायरेक्ट गिन लीजिए या फिर नंबर लिख लीजिए। यह होता है 6, एफ का एफ, बाकी आर का 18, ई का 5, क्यू का 17, यू का 21, ई का 5, एन का 14 और टी का 20। देख लेते हैं हम यहाँ से 6 से गिनना स्टार्ट करूंगा मैं। 6, 7, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, यानी पहला तो खत्म हो गया। 18 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 19, 20 और 21, यानी एक हो गया आपका ये वाला, एक नंबर ये वाला हो गया। 19, 20, 21 पहला। आगे गिन लेते हैं 22, 23, 24, नहीं आ रहा। 5 से गिनना स्टार्ट करूँ, 6 आ गया, 7 आ गया, 8, 9, 10, नहीं आ रहा। आगे गिनते हैं 17 से 18, 19, 20, 21, नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। 21 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 22, 23, 24, नहीं आ रहा। 5 से गिनते हैं वापस से, 6, 7 नहीं आ रहा, 14, 15 तो आ नहीं रहा। इधर से चेक कर लेते हैं एक बार, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। 14 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 15, 16, 17, यानी ये हो गया 2, यहाँ पे आ रहा है बराबर गैप पे 2। आगे चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे 17, 18, 19, 20 नहीं आ रहा। 21 से गिनते हैं, सॉरी 5 से गिनना ना शायद, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं आ रहा। 21 से गिनना है, 22, 23, 24, 25, नहीं आ रहा। 18, 19, 20 नहीं आ रहा। 5 से भी 6, 7 नहीं आ रहा। 18 से, यानी 2 ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाने पे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कक्षा में मोहित का स्थान शीर्ष से छठा और नीचे से 25वां है। तो इस टाइप के सवाल मैंने आपको पहले भी कराया है। छठा प्लस 25 माइनस 1, क्योंकि ये दोनों साइड से गिना जाता है आदमी, तो ये आपका 25 और 5, 30, कौन सा नंबर आ गया आपको 30, ऑप्शन नंबर 20, यानी कक्षा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यानी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं आपके, 30 छात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके इस बार, तो आपको इसमें थोड़ा सोचना चाहिए सवाल को करने से पहले। अच्छा सवाल है ये भी। 1 और 2 के पीछे आपको बताना, ये जो 1 और 2 है इसके पीछे क्या आएगा, कौन से अक्षर आएंगे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन है और ये आपको सिचुएशंस दी गई है, ये वाली सारी सिचुएशंस है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या या कुछ बन रहा है क्या। यहाँ से देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। यहाँ पे आर टी आर टी, टी आर दोनों में कॉमन है। यहाँ पे टी आर दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे। तो यानी पी के विपरीत कौन हो गया, एस हो गया। पी के विपरीत हो गया एस, कौन हो गया, पी के विपरीत एस। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ और मिल रहा है क्या, ये तो मैंने बता दिया आपको। यहां से देखते हैं यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ एस कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एस कॉमन आ रहा है। तो एस से लिखना स्टार्ट करूंगा मैं। एस के बाद क्या पे यहाँ पे टी है, एस के बाद क्या है टी है, टी के बाद क्या है आर है, और यहाँ पे एस के बाद क्या है क्यू है, और यहाँ पे फर्स्ट वाले में यू है। यानी टी के विपरीत आर आएगा और क्यू के विपरीत यू आएगा। ये मैंने अपनी सारी जो कंडीशन है वो निकाल ली। अब देखिए इन तीनों में से जो कंडीशन बनी ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, पी का एस, टी के विपरीत आर और क्यू के विपरीत यू। ठीक है, इनमें से आपको पता है कि कोई भी दो एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे पी एस के सामने नहीं आ सकता, टी आर के सामने नहीं आ सकता, यू क्यू यू के सामने नहीं आ सकता। इनमें से कोई भी दो एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। तो देख लेते हैं, पी तो आपका हो गया कंफर्म। ठीक है, यानी जिसमें आप किसी में भी एस नहीं आ सकता, तो एस वाला दोनों काट देता हूं मैं। यहाँ पे एस नहीं आ सकते, 1 और 2 नंबर पे एस नहीं आ सकते। ठीक है, क्या क्यू टी आ सकता है, क्यू और टी, हाँ क्यू और टी आ सकता है, दोनों ही अलग अलग जगह है। क्यू और यू आ सकता है, नहीं क्यू और यू नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यू और टी आपका इसका आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 के स्थान पे क्या आएगा आपका क्यू और टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, नहीं समझ में आता है वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन था। सी के विपरीत कौन आएगा ये आपको बताना है, तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे अपन देख लेते हैं, सीधे ही पता चल रहा है, ए बी यहाँ पे भी कॉमन है और ए बी यहाँ पे भी कॉमन है। तो ए बी को छोड़ के बाकी सी के विपरीत कौन आ गया, क्यू आ गया। सी के विपरीत क्यू आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से डील करना होते हैं, इनमें कुछ होता नहीं है करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज दी हुई है, क्या बन रहा है देखें। ए का क्या नंबर होता है, 1, 16 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। बी का होता है 2, यहाँ 36 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। सी का होता है 3, यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है। डी का होता है 4, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है।
तो यानी ये दिख रहा है मुझे 1 और 3 का स्क्वायर करके लिख दिया, 2 और 4 का स्क्वायर करके लिख दिया, 3 और 5 का स्क्वायर करके, 4 और 6 का स्क्वायर करके, यानी 5 और 7 का स्क्वायर करके लिखूंगा मैं। 5 और 7 होते हैं 12, यानी 144। 5 का होता है आपका ई का होता है, 7 का होता है आपका जी का होता है, और 144 बीच में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें भी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इनमें कोई ज्यादा लॉजिक लगाने वाले क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 5, 13, 41, 85, 257। तो क्या लॉजिक हो सकता है? तो या तो ये हो सकता है 5 या 15, क्या हो सकता है? एक तो 5 या 15 माइनस 2 तो आपका 13 आ जाएगा, और 13 या 39 प्लस 2 आपका 41 आ जाएगा। लेकिन 41 तिया जैसे मैं करूंगा यहाँ पे तो मुझे संख्या बहुत बड़ी मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 4 3 12 120 के समथिंग चला जाएगा, यानी आपका ये वाला लॉजिक हो गया है फेल। अब देखते हैं नया लॉजिक, मैं पूरा बिगाड़ देता हूँ, नया लॉजिक देखते हैं। एक लॉजिक क्या हो सकता है? ये लॉजिक हो सकता है 5 गुणित 2 प्लस 3, ये लॉजिक हो सकता है 5 गुना 10 प्लस 3 13 हो गया। दूसरा हो सकता है आपका 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, यहाँ पे 13 इंटू 3 कर लेते हैं क्योंकि अपने को जाना है 41 तक, 13 और प्लस 2 कर लेते हैं एक बार, यह आ गया 41। तो यहाँ पे अगला वापस क्या आना चाहिए? 41 इंटू 2 प्लस 3 होना चाहिए था। देखते हैं बैठ रहा है क्या ये? 41 दूना 82 और प्लस 3 यानी 85। हाँ, ये लॉजिक अपना बैठ रहा है। वापस से क्या करेंगे? 85 इंटू 3 प्लस 2 आ जाएगा, तो यानी आपका 257 आएगा इससे, और 257 से आगे गुणा कर लेते हैं अपन, क्या आ रहा है? 257 इंटू 2 प्लस 3 कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा? 257 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 11, 2 दूना 4 और 1 5, 514 प्लस 3 करेंगे तो आपका 517। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है आपका सही? ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार 2 का गुणा करना है 3 जोड़ना है, फिर 3 का गुणा करना है 2 जोड़ना है। ठीक है, ये आपका सीरीज चल रही है इस टाइप से। मैंने आपको करके बता दिया कि 2 सीक्वेंस बन सकते थे यहाँ पे दोनों ही, और सोचने का तरीका भी बता दिया मैंने आपको कि आप इस क्वेश्चन को किस टाइप से सोच पाते हैं, किस टाइप से आप कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। शायद एक क्वेश्चन और है या फिर खत्म हो गया है? हाँ, एक क्वेश्चन और है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, मुझे पता तो चला कौन कौन लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करेंगे इसका आंसर, क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आगे आपको क्या चाहिए तो बता दीजिएगा मुझे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।